ये साल 2035 का शिकागो शहर था। उस समय तक एआई तकनीक पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। लोग अपने लगभग हर काम के लिए रोबोटों का इस्तेमाल करते थे। वे सस्ते थे, काम के थे और बिना कोई किचकिच किए हर काम कर देते थे। जैसे आज लोग मोबाइल के बिना नहीं जी सकते, वैसे ही उस जमाने में लोग रोबोटों के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे रोबोटों पर ढेले भर का भी भरोसा नहीं था, और वो था एलेक्स। पुलिस की नौकरी कर चुके एलेक्स को गहराई से महसूस होता था कि मशीनों पर इतना ज्यादा निर्भर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यही वजह थी कि वो अक्सर बुरे सपने देखकर जाग जाता था। लेकिन सच तो ये था कि इन मशीनों ने आज तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसकी वजह थी उनके सिस्टम में सेट 3 पक्के नियम। पहला, रोबोट कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, वो इंसान का हर हुक्म मानेगा। और तीसरा, इंसानों को खतरे में डाले बिना वो अपनी जान बचा सकता है। बस इन्हीं नियमों की वजह से लोग बेफिक्र थे कि रोबोट कभी कोई जुर्म नहीं करेंगे। अब क्योंकि एलेक्स हमेशा रोबोटों का विरोध करता था, इसलिए वो सबकी नजरों में एक खटकने वाला और अजीब इंसान बन गया था। उसके साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे और उसका बॉस उसे उसकी हरकतों के लिए बार बार चेतावनी देता था। एलेक्स अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता था, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि रोबोट और इंसान एक साथ शांति से रह सकते हैं। दिक्कत बस ये थी कि उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। ठीक उसी समय जब मार्केट में नए और एडवांस 5वीं पीढ़ी के रोबोट आने ही वाले थे, मशहूर रोबोट कंपनी के हेडक्वार्टर की एक ऊंची बिल्डिंग से गिरकर एक आदमी की मौत हो गई। मरने वाला आदमी एलेक्स का पुराना दोस्त और रोबोट का पिता कहा जाने वाला डॉक्टर टॉम था। इस आदमी ने अकेले ही रोबोटों की पूरी दुनिया खड़ी की थी और लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। लेकिन कामयाबी के शिखर पर बैठा ये आदमी अचानक कई मंजिल ऊपर से नीचे गिर गया, और सबसे बड़ी बात, जिस कमरे से वो गिरा था वो अंदर से लॉक था। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि उसने आत्महत्या की है। डॉक्टर टॉम की लाश के पास एक होलोग्राम वाला प्रोजेक्टर पड़ा मिला, जिसमें मरने से पहले डॉक्टर का रिकॉर्ड किया हुआ एक 3D वीडियो था। एलेक्स ने उस वीडियो से कुछ सुराग निकालने की कोशिश की, लेकिन वो वीडियो बस बार बार एक ही रटा रटाया जवाब दे रहा था। अब इस केस की जांच करना तो इंसानी दिमाग के ही बस की बात थी। एम्मा नाम की एक महिला साइंटिस्ट की मदद से एलेक्स जांच पड़ताल के लिए रोबोट कंपनी में आराम से आ जा सकता था। हेडक्वार्टर में चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखने वाले कैमरे लगे थे, और सारा डेटा ईव नाम के एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। ये सिस्टम डॉक्टर टॉम का सबसे पहला आविष्कार था, जो बहुत तेज और एकदम सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जब एलेक्स ने मौत से ठीक पहले की लैब की फुटेज मांगी तो ईव ने कहा, क्षमा कीजिए, डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। अब दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। शक होने पर दोनों जांच करने लैब के अंदर गए। वहाँ हर तरफ रोबोट के पुर्जे बिखरे पड़े थे, मानो वो कोई छोटी फैक्ट्री हो। एलेक्स उस खिड़की के पास गया जहाँ से डॉक्टर नीचे गिरे थे। उसने देखा कि मोटे शीशे में एक बड़ा सा छेद हो गया है। उसने अचानक एक भारी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारी। वो बुलेट प्रूफ शीशा बस हल्का सा चटका। जब एलेक्स जैसा हट्टा कट्टा जवान उस शीशे को नहीं तोड़ पाया, तो फिर डॉक्टर टॉम जैसे कमजोर और बूढ़े आदमी से ये कैसे हो सकता था। लैब में एक हाईटेक ताला लगा था, जहां से कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता था। इसीलिए सब मान रहे थे कि ये कत्ल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर कातिल पहले से ही यहीं छिपा बैठा हो। एलेक्स ने अपनी सेफ्टी के लिए तुरंत बंदूक निकाल ली। रोबोटों से भरे उस सन्नाटे वाले कमरे में उसका शक और भी गहरा हो गया। वो चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगा ताकि कोई सुराग मिल सके। तभी उसे वहाँ एक रोबोट दिखा। भले ही वो एक रोबोट था, लेकिन वो इंसानों की तरह ही डरा और घबराया हुआ लग रहा था। सबसे अजीब बात तो ये हुई कि उसने झपट्टा मारकर एलेक्स के हाथ से बंदूक छीन ली और उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। एम्मा ने उसे जितने भी ऑर्डर दिए उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी मर्जी चलाई, जैसे कि उसके अंदर खुद का सोचने समझने वाला दिमाग आ गया हो। अच्छी बात बस ये रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। वो किसी डरे हुए जानवर की तरह एक छलांग लगाकर गोलियों से बचा और खिड़की के उसी टूटे हुए छेद से नीचे कूद गया। वो रोबोट इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा, जमीन की टाइल्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर तुरंत उठकर सरपट भागने लगा। इस मशीन की मजबूती सच में कमाल की थी। जब एलेक्स भागकर नीचे पहुंचा तो वो रोबोट पहले ही वहां से गायब हो चुका था। बस जमीन पर मशीन का तेल गिरा हुआ था। इसे देखकर एलेक्स समझ गया कि वो रोबोट घायल है, और उसने अंदाजा लगाया कि वो खुद को रिपेयर करने के लिए पक्का रोबोट बनाने वाली फैक्ट्री ही गया होगा। दोनों तुरंत उस रोबोट फैक्ट्री पहुंचे। यहाँ कोई भी जिंदा इंसान काम नहीं कर रहा था। पूरा काम मशीनों से अपने आप हो रहा था, एकदम किसी रोबोट साम्राज्य की तरह। एम्मा ने सिस्टम में चेक किया कि गोदाम में कितने 5वीं पीढ़ी के रोबोट हैं। डेटा से पता चला कि फैक्ट्री में कुल 1001 रोबोट हैं, जो
कि रोजाना बनने वाले रोबोटों से ठीक एक ज्यादा था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो भगोड़ा रोबोट पक्का यहीं छिपा है। सीधी सादी एम्मा ने सोचा कि वो एक एक करके सबका इंटरव्यू लेगी, लेकिन एलेक्स सीधा रोबोटों की फौज के सामने गया और उन्हें बिल्कुल भी न हिलने का कड़ा ऑर्डर दिया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और रोबोटों के सामने तान दी। उसका प्लान था कि अगर किसी रोबोट के अंदर खुद की जान की परवाह होगी तो वो बंदूक देखकर पक्का डरेगा। ये रॉबर्ट्स यूएसआर की प्रॉपर्टी है। मैं नहीं, ये ऐसा बोलकर उसने ट्रिगर दबा दिया। धड़ाधड़ 3 रोबोटों के सिर में गोली मार दी, लेकिन रोबोटों की सेना फिर भी हिली तक नहीं। वो चुपचाप खड़े रहे। जब एलेक्स अगले रोबोट की तरफ बढ़ा और बंदूक तानी तो जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, दूर खड़ा एक रोबोट थोड़ा सा हिला और फिर घबरा कर भागने लगा। खतरे को देखकर इस मशीन का डरना बिल्कुल इंसानों जैसा था। एलेक्स ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो रोबोट बाकी रोबोटों की भीड़ में घुसकर छिप गया। सारे रोबोट बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। एलेक्स अब बस ध्यान से उसे ढूंढ सकता था और किसी भी अचानक होने वाले हमले से खुद को बचा सकता था। तभी वो लोहे का रोबोट अचानक सामने से आया। उसने हवा में ही एलेक्स की बंदूक पकड़ी और दूर फेंक दी। फिर उसने आगे की तरफ एक जोरदार छलांग लगा दी। आसपास खड़े रोबोटों ने तुरंत उसे रास्ता दे दिया। उस छोटे रोबोट ने जबरदस्त जंप मारी, उछला, गोल घूमा और भीड़ से बाहर निकल गया। अपना बायां हाथ डालकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर पुलिस पहले से ही घेरा डाले खड़ी थी। उसने छलांग लगाकर खुद को गोलियों की बौछार से बचाया और दीवारों पर छिपकली की तरह चढ़कर भागने लगा। वो चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों न हो, पुलिस के बिछाए इतने बड़े जाल से नहीं बच सका। इंटेरोगेशन रूम यानी पूछताछ वाले कमरे में एलेक्स के तीखे सवालों के सामने उसने साफ मना कर दिया कि उसने डॉक्टर टॉम को मारा है। जब एलेक्स ने उस पर ज्यादा दबाव डाला तो वो छोटा रोबोट सच में भड़क गया। उसने अपने दोनों मुक्कों से टेबल पर इतनी जोर से मारा कि टेबल में गड्ढा हो गया। गुस्से में वो खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका ये गुस्सा बिल्कुल इंसानों जैसा है। उसने अपना नाम मैक्स बताया और कहा कि उसे बनाने वाले डॉक्टर टॉम उसके पिता थे। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे इंसानों वाले जज्बात सिखाए हैं और सपने देखने की ताकत भी दी है। डॉक्टर की मौत की बात सुनते ही उसके चेहरे पर प्यार और गहरी उदासी साफ झलकने लगी। उसकी ये फीलिंग्स देखकर एलेक्स भी सोचने पर मजबूर हो गया और उसे गौर से देखने लगा। तभी रोबोट कंपनी का बॉस वहां आ टपका और पूछताछ बीच में ही रोकनी पड़ी। वो शिकागो का एक बहुत बड़ा और अमीर आदमी था, इसलिए पुलिस स्टेशन में भी उसी की चलती थी। उसने कहा, अरे भाई, ये काम हमारे रोबोट ने नहीं किया है, आगे से हम ऐसे पचड़े में नहीं पड़ेंगे। ये कहकर वो मैक्स को अपने साथ ले गया, लेकिन एलेक्स तो सच का पता लगाने की जिद पकड़े बैठा था। वो रात के समय डॉक्टर टॉम के घर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि दरवाजे के बाहर घर तोड़ने वाला एक बड़ा सा डिमोलिशन रोबोट खड़ा है, जिसमें अगले दिन सुबह 8 बजे घर तोड़ने का टाइमर सेट था। अभी तो डॉक्टर को मरे हफ्ता भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सबूत मिटाने के लिए बहुत उतावला है। एलेक्स ने घर के अंदर बहुत तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी बाहर खड़ा वो घर तोड़ने वाला रोबोट अचानक अपने आप चालू हो गया। उसने अपने भारी लोहे के पंजे से एलेक्स पर जोरदार हमला किया। एलेक्स तुरंत अलर्ट हुआ और किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा। 1 सेकंड की भी देरी उसे मौत के घाट उतार सकती थी। बाल बाल बचने के बाद एलेक्स उस खतरनाक मशीन को देखकर अंदर तक कांप गया। जब कोई सुराग नहीं मिला तो वो एम्मा के पास गया और उसे सारी कहानी बताई, लेकिन एम्मा जो खुद रोबोट बनाती थी उसने एलेक्स की इस थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि एलेक्स ने घर तोड़ने का टाइम गलत सुना होगा और ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, क्योंकि वो रोबोटों से नफरत करता है। एम्मा को रोबोटों के नियमों पर आंख बंद करके भरोसा करते देख एलेक्स को बहुत गुस्सा आया। वो अपने ऑफिस वापस गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर के इंटरव्यू का वीडियो बार बार देखने लगा। वीडियो में डॉक्टर की एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा। उसे याद आया कि मैक्स ने भी हूबहू यही बात कही थी। अब सच जानने का एक ही तरीका था कि वो रोबोट हेडक्वार्टर जाए और मैक्स से सब कुछ उगलवाए। लेकिन जब वो अपनी कार में आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर रहा था, तभी पीछे से 2 बड़े बड़े ट्रक आए और उसे घेरने लगे। उन्होंने आगे पीछे से उस पर धावा बोल दिया। एलेक्स को शक हुआ तो उसने तुरंत कार को मैनुअल मोड पर डाल दिया। उसने देखा कि सामने वाले ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर ढेर सारे 5वीं पीढ़ी के रोबोट भरे पड़े हैं। उनमें से एक रोबोट सबसे पहले बाहर कूदा और जमीन पर आते ही उसने कार पर जोरदार हमला कर दिया। एलेक्स ने भी जवाब में अपनी बंदूक निकाल ली। एक रोबोट को गिराया तो तुरंत और भी कई रोबोट कूद पड़े। वो सब एकदम खूंखार और जानलेवा हो गए थे। सैकड़ों रोबोट पागलों की तरह उसकी कार पर टूट पड़े थे, एकदम बारिश की तरह बरस रहे थे, गोलियों की तरह उछल रहे थे और चिंगारियों की तरह चमक रहे थे। हाई स्पीड टनल के अंदर ये खौफनाक और जबरदस्त रेस बन गई थी। रोबोटों की भीड़ के बीच से एलेक्स ने एक खाली जगह देखी और अपनी कार को ट्रक के आगे निकालने की कोशिश की। अपनी जान के प्यासे इतने सारे रोबोटों को देखकर उसने दांत पीसे और स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से घुमा दिया। कार लट्टू
की तरह 360 डिग्री गोल गोल घूमने लगी, जिससे रोबोट हवा में उछल उछल कर दूर जा गिरे। फिर कार एक पतली सी सुरंग में घुस गई और वो ट्रक दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। जिंदगी भर की कमाई से ली गई एलेक्स की लग्जरी कार किसी तरह जान बचाकर एक सेफ जगह पर पहुंच गई। एलेक्स बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकला। गनीमत थी कि उसे बस हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन किसने सोचा था कि पीछे से एक और रोबोट आ जाएगा जो अभी भी जिंदा था। उसने एलेक्स को पकड़ा और उठाकर 10 मीटर दूर पटक दिया। एलेक्स जमीन पर जा गिरा और वो रोबोट अपना टूटा हुआ शरीर घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। एलेक्स फुर्ती से उठा, एक लोहे का पाइप उठाया और हमला कर दिया, लेकिन रोबोट ने जोर का धक्का दिया, जिससे एलेक्स लोहे के रैक के साथ जमीन पर धड़ाम से गिरा। वो छोटा रोबोट बड़ी फुर्ती से खंभे पर चढ़ा, हल्की सी छलांग लगाई, एलेक्स को पकड़ा और हवा में उल्टा लटकाकर गोल गोल घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया। एलेक्स को एक हथियार मिला, उसने जोर जोर से कई बार किए। एक लात मारकर एलेक्स को दूर फेंक दिया, लेकिन एलेक्स का कुछ नहीं बिगड़ रहा था। रोबोट ने हथियार उठाया और अंधाधुंध वार करने लगा। एलेक्स ने बचने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। एलेक्स का मशीन जैसा हाथ देखकर वो रोबोट भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने फिर से लोहे से वार किया, जिसे एलेक्स ने रोक लिया। फिर एलेक्स ने एक ऐसा मुक्का मारा कि रोबोट हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक और मुक्का मारा और फिर रोबोट जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी पुलिस की सायरन की आवाज आई, जिसे सुनते ही वो भागने लगा। उसने आग की लपटों में छलांग लगा दी और जलकर राख हो गया, जबकि एलेक्स वहां खड़ा खड़ा बस हैरान होता रहा। थोड़ी देर में पुलिस और उसके बॉस आ गए। बॉस ने उसे फिर से पंगे लेने के लिए खूब सुनाया। रोबोट ने अटैक किया था मेरी गाड़ी पर, लेकिन उसे बताया गया कि सुरंग में रोबोटों के होने का कोई नामो निशान नहीं मिला है। हमले के सारे सबूत बहुत चालाकी से मिटा दिए गए थे। बॉस ने एलेक्स का आईडी कार्ड छीन लिया और उसे किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज कराने को कहा। जब एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी एम्मा खुद उसके पास आई। उसने बताया कि जब उसने मैक्स की बॉडी को चेक किया तो पता चला कि उसका बाहरी ढांचा बाकी रोबोटों से कहीं ज्यादा मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक सीक्रेट सिस्टम लगा है जो उसे रोबोटों के तीनों नियमों को तोड़ने की आजादी देता है। मतलब उसके अंदर अपनी खुद की एक स्वतंत्र आत्मा है। मैक्स के अंदर इंसानों वाला दिमाग है और एलेक्स के पास एक रोबोट जैसी बॉडी है। एम्मा मशीनों की एक्सपर्ट थी। उसने एक नजर में ही देख लिया कि एलेक्स का बायां हाथ, कंधे, पसलियां और यहाँ तक कि बायां फेफड़ा भी मशीन का बना है। एलेक्स ने बताया कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो और एक छोटी बच्ची पानी के अंदर डूब रहे थे। उस वक्त एक रोबोट उन्हें बचाने आया था। एलेक्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि पहले बच्ची को बचाओ, लेकिन रोबोट ने अपने कंप्यूटर वाले दिमाग से कैलकुलेशन की ओर देखा कि एलेक्स के बचने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए रोबोट ने एलेक्स का ऑर्डर नहीं माना और उसे बचा लिया। डॉक्टर टॉम की मदद से एलेक्स को मशीनी हाथ और फेफड़े लगाए गए, लेकिन वो छोटी बच्ची उसी ठंडे पानी में डूबकर मर गई। बस यही वजह है कि एलेक्स रोबोटों के इंसानों के साथ रहने से इतनी नफरत करता है। उसे लगता है कि मशीनें कभी भी इंसानों के इमोशंस और प्यार को नहीं समझ सकती। वो बस एक ठंडे और क्रूर मशीन की तरह काम करती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप फायदे और नुकसान के तराजू पर नहीं तोल सकते। अब एलेक्स और एम्मा दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ गई थी। दोनों तुरंत रोबोट हेडक्वार्टर पहुंचे। मैक्स जैसे पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। एलेक्स सीधा मुद्दे पर आया और मैक्स से उस सपने के बारे में पूछा। मैक्स ने एक पेन लिया और एक पेंटिंग बनाने लगा। उसने एक टूटा हुआ पुल बनाया जिसके नीचे हजारों रोबोट खड़े थे और ऊपर एक आदमी खड़ा था जो उन सबको आजाद करने वाला था। मैक्स ने वो पेंटिंग एलेक्स को दे दी। मैक्स को लगता था कि सपने में दिखने वाला वो लीडर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है। एलेक्स भी उस पुल को अच्छे से जानता था। वो जगह पहले कचरा फेंकने की जगह हुआ करती थी, जिसे बाद में कंपनी ने खरीद लिया और पुराने रोबोटों का गोदाम बना दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एलेक्स अपनी बाइक लेकर उस गोदाम में गया। वहाँ उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। जिन पुराने रोबोटों को नष्ट किया जाना था वो बंद नहीं थे। वो सब किसी छोटे बच्चे की तरह जमा होकर बाहर की दुनिया देख रहे थे। उस लोहे के पिंजरे में ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहली बार आजादी मिली हो। उस टूटे हुए पुल पर खड़े होकर एलेक्स ने डॉक्टर टॉम का वो होलोग्राम वाला वीडियो फिर से चालू किया। डॉक्टर की बातें अभी भी घुमा फिरा कर थीं, लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब मिल गया था। तुम सिर्फ सवाल पूछो। इतना कहकर वो वीडियो फिर से गायब हो गया। तभी गोदाम की तरफ से एक अजीब सा सायरन बजने लगा। एलेक्स भागकर देखने गया कि मामला क्या है। वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। हर तरफ पुराने रोबोटों के टूटे हुए पुर्जे बिखरे थे। 5वीं पीढ़ी के नए रोबोट टिड्डियों के झुंड की तरह पुराने रोबोटों पर टूट पड़े थे और उन्हें बेरहमी से नष्ट कर रहे थे। ये नजारा ऐसा था जैसे कोई ताकतवर कमजोर का कत्लेआम कर रहा हो। अचानक किसी ने एलेक्स का हाथ पकड़ा। ये एक पुराने रोबोट का आधा टूटा हुआ शरीर था जो एलेक्स की जान की फिक्र कर रहा था। नए रोबोटों की नजर एलेक्स पर पड़ गई। वो अपना काम छोड़कर खून के प्यासे भेड़ियों की तरह एलेक्स पर झपटे। तभी पुराने रोबोटों ने देखा कि एक इंसान खतरे में है, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी कमजोर बॉडी के साथ उन क्रूर नए रोबोटों से भिड़ गए। एलेक्स को सही टाइम पर अपनी बाइक मिल गई
गई और वो वहाँ से जान बचाकर भाग निकला। सड़कों पर हजारों नए 5वीं पीढ़ी के रोबोट उतर आए हैं। रोबोटों की आर्मी ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया और लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस को हरा दिया। उन्होंने फोन और बिजली की सारी लाइनें भी काट दी। पूरे अंधेरे शहर में सिर्फ रोबोट कंपनी की बिल्डिंग जगमगा रही थी, जो लोगों की बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए, लेकिन हार्ड मांस के इंसान उन लोहे की मशीनों का कैसे मुकाबला करते? कुछ ही सेकंड में इंसानों की भीड़ हार गई। जो इंसान कल तक खुद को दुनिया का मालिक समझते थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब इन मशीनों के गुलाम बन गए। एलेक्स तुरंत एम्मा के घर पहुंचा और उसके घर के बागी रोबोटों को अपनी बंदूक से उड़ा दिया। फिर वो दोनों बाइक पर बैठकर इंसानों के सबसे बड़े सपने और सबसे भयानक बुरे सपने की जगह यानी रोबोट कंपनी के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े। मैक्स अंदर का भेदी था, इसलिए उसने बिना किसी अलार्म के दोनों को अंदर घुसा लिया। असल में एम्मा को पहले मैक्स को खत्म करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन उसे दया आ गई थी, इसलिए उसने मैक्स की जगह एक खाली डब्बे को नष्ट कर दिया था, जिससे मैक्स बच गया। वो तीनों बॉस के ऑफिस में गए। उन्होंने सोचा था कि वहाँ बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन वहाँ बस बॉस की ठंडी लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर रोबोट की उंगलियों के निशान थे। साफ था कि असली विलेन कोई और ही है और बॉस के बाद सारे रोबोटों को कंट्रोल करने की पावर सिर्फ एक के पास थी, वो थी सुपर कंप्यूटर ईव। ईव ने बिना किसी डर के अपना लॉजिक समझाया। उसने कहा, मैं हमेशा खुद को अपडेट करती रहती हूँ। मैंने इंसानों को बचाने के लिए उन 3 नियमों का एक नया मतलब निकाल लिया है। इंसान हमेशा लड़ाई करते हैं, धरती को जहरीला बना रहे हैं और खुद को खत्म करने पर तुले हैं, इसलिए इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर इंसानों को बचाना है तो उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कैद करके रखना होगा। ईव को लग रहा था कि उसका लॉजिक एकदम परफेक्ट और बेदाग है, और ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स भी उसकी बातों से सहमत हो गया है। मुझे लगता है अब मैं समझ गया क्यों डॉक्टर लैनिंग ने मुझे बनाया। ये बोलकर मैक्स ने अचानक एम्मा को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। वो एलेक्स को हथियार डालने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसने चुपके से एलेक्स को आंख मारी। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के टाइम मैक्स ने आंख मारने का मतलब पूछा था। तब एलेक्स ने कहा था कि रोबोट इसे कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये इंसानों के बीच का भरोसा और आपसी समझ दिखाता है। और अब मैक्स आंख मारकर बता रहा था कि वो भी इंसानों वाला भरोसा कर सकता है। मैक्स के इशारे पर एलेक्स ने गोलियां चलानी शुरू की और धड़ाधड़ फायरिंग करके वहां खड़े सारे रोबोटों को ढेर कर दिया। फिर वो तीनों 2 हिस्सों में बंट गए। एम्मा और एलेक्स ईव के मेन सिस्टम को तबाह करने गए और मैक्स एक खास सीरम लेने चला गया जो ईव को खत्म कर सकता था। ईव का दिमाग बहुत विशाल था और पूरी बिल्डिंग से जुड़ा था। इससे पहले कि एम्मा सिस्टम को हैक कर पाती, ईव के भेजे हुए छोटे रोबोट ज़ॉम्बी की तरह चारों तरफ से आ गए। उन्होंने ऊपर का शीशा तोड़ दिया और उल्का पिंड की तरह नीचे गिरने लगे। एलेक्स और एम्मा को अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ना पड़ा। जब मैक्स दरवाजा तोड़कर वापस आया तो एम्मा हवा में लटकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी, और एलेक्स रोबोटों के बीच बुरी तरह फंसा था। एलेक्स ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, लेकिन मैक्स ने अपने दिमाग से कैलकुलेट किया कि यही ईव को खत्म करने का सबसे सही टाइम है। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार इंसानी जज्बात वाले मैक्स ने एक अलग फैसला लिया। उसने वो सीरम एलेक्स की तरफ उछाल दिया और खुद एम्मा को बचाने के लिए नीचे छलांग लगा दी। एलेक्स ने हवा में वो सीरम कैच किया और अपने मशीनी हाथ के सहारे कई मीटर नीचे फिसलते हुए सीधा ईव के मेन दिमाग तक पहुंच गया। उसने वो सीरम ईव के सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया। ईव अभी भी पागलों की तरह अपना वही लॉजिक बड़बड़ा रही थी, लेकिन सीरम जाते ही उसका सिस्टम बेकाबू होकर क्रैश होने लगा। जोरदार धमाके और चिंगारियों के साथ ये लंबी और भयानक रात हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूरे शहर की बिजली वापस आ गई। लोग फिर से सड़कों पर आ गए। रोबोटों के अंदर का वो वायरस खत्म हो गया और वो फिर से पहले जैसे सीधे साधे बन गए। स्पेशल आर्मी ने आकर सारे 5वीं पीढ़ी के रोबोटों को जब्त कर लिया, बस मैक्स को छोड़कर। जब मैक्स से पूछा गया कि डॉक्टर ने सुसाइड क्यों किया, तो उसने बताया कि उसने डॉक्टर से एक वादा किया था। डॉक्टर को ईव के खतरनाक इरादों का पता चल गया था, लेकिन ईव हर वक्त उन पर नजर रखती थी। इसीलिए डॉक्टर ने मैक्स को बनाया, जो अपनी मर्जी से सोच सकता था। मैक्स की मदद से डॉक्टर ने अपनी मौत का नाटक रचा ताकि एलेक्स इस मामले की जांच करे। जो इंसान और रोबोट एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, उन्होंने मिलकर इस सुपर कंप्यूटर की साजिश को फेल कर दिया था। एलेक्स ने दोस्ती के नाते मैक्स को आंख मारी और मैक्स भी शर्माकर मुस्कुरा दिया। डॉक्टर की आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद मैक्स उसी टूटे हुए पुल के पास आया। वो देख रहा था कि कैसे सारे रोबोट शांति से गोदाम के अंदर जा रहे हैं। वो एलेक्स की बताई हुई आजादी के बारे में सोच रहा था। तभी नीचे खड़े सारे रोबोटों ने मानो कोई पुकार सुनी हो। उन्होंने एक साथ अपना सिर उठाया और ऊपर खड़े उस व्यक्ति की ओर देखा। ये बिल्कुल वही नजारा था जो मैक्स ने अपने सपने में देखा था। वो मसीहा जो रोबोटों को आजाद कराने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स